मैं जब हमेशा मुझे आप उठाते हैं तो 2 सेकंड में फिर बिठाते हैं, तो ये बड़ा मेरे लिए बार बार ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब एक सभी मिलके वाया मीडिया एक रास्ता निकालने के लिए आपने कहा है, और दूसरे हमारे पार्टी के, इंडिया पार्टी के जितने भी संसद में आज एक बार फिर से जोरदार देखने को मिला हंगामा, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे 8 मिनट तक बोले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाई जमकर सर फटकार। धनखड़ साहब को कहा आप पीएम मोदी का लेते हैं पक्ष। धनखड़ ने कहा मैं किसी का नहीं लेता हूं पक्ष। दरअसल आपको बता दें आज धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहसबाजी हो गई। तब पीएम के बचाव, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के बचाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा। खड़गे और सभापति धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। संसद के उच्च सदन में उन्होंने कहा कि मैं आज एक बार फिर से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। सीधी तस्वीरें देखिए, जहां आपको बता दें मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम मोदी के द्वारा बयान देने की भी बात कह रहे थे। लेकिन इन सब के बीच जो है वो धनखड़ पर ये भी आरोप लगाया कि आप पीएम मोदी का बचाव करते हैं, जबकि आपको ये चाहिए कि प्रधानमंत्री इतने बड़े इशू पे, मणिपुर मुद्दे पर जो है प्रधानमंत्री मोदी को बुलवाना चाहिए आपको, लेकिन आप उनका समर्थन करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने घेरा। तो फिर धनखड़ ने कहा कि हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन सुनिए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर क्लास लगाई है मोदी से लेकर धनखड़ तक। सुनिए। On the ecosystem that fortunately has evolved, we would want your guidance on that. Your one second. Say, sir, always. Sir, I have to look at you. दो. One is always drawn to the power center. Please. नहीं, मैं जब हमेशा मुझे आप उठाते हैं तो 2 सेकंड में फिर बिठाते हैं, तो ये बड़ा मेरे लिए बार बार ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब एक सभी मिलके वाया मीडिया एक रास्ता निकालने के लिए आपने कहा है, और दूसरे हमारे पार्टी के, इंडिया पार्टी के जितने भी प्लीज सो इंडिया पार्टी के let us not get into hair splitting assessment of a situation. The substance I want to पार्टी please go के ahead. नेताओं ने ये Only प्रपोजल leader दिया of the है, opposition will hold the floor. और Nothing will go on. सर मेरा Nothing other than LOP will go record. Go ahead, sir. मेरा एक ही निवेदन है कि 176 नोटिस भी उसी दिन दिए और 267 भी उसी दिन दिए। जब 267 नोटिस जो है ये सभी जितना भी बिजनेस है उसको अलग रख के 267 को प्रायोरिटी देना चाहिए। यही पहले भी प्रेसिडेंट था और आज भी वो प्रचलित है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रेस्टीज इशू क्यों बन गया। 267 में एक हमको कहने के लिए तो मौका मिलता है, और आपने ये भी कहा कि उसको एडमिट करने के लिए कारण होना चाहिए। तो हमने कारण तो बताया, मैंने तो आपसे कल ही विनती की, आप जरा गुस्से में थे शायद, आपको Sir, I am a married man for more than 45 years. मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर। Trust me. नहीं साहब, कभी गुस्सा नहीं करता। मैंने चंद लोग And Mr. Chidambaram, a very distinguished senior advocate, will know. As senior advocates, we have no right to show our anger, at least to the authority. You are an authority, sir. गुस्सा नहीं करता। इसको modify कर दो सर थोड़ा। नहीं गुस्सा नहीं करते। थोड़ा सा modification। हाँ, थोड़ा सा modification। नहीं आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो। लेकिन तो सर, she is not a member of the house. We can't discuss one who is not a member of the house. सर In this relationship, otherwise we can discuss. Go ahead. Sir, let us have your input, sir. देखिए, मैं नोटिस यूं ही नहीं दिया, मैंने 8 पॉइंट इसमें लिखकर डिटेल दिया क्यों 267 में ये विषय एडमिट करना, ये पूरा है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं 267 में लेने के लिए, तो ये प्रेस्टीज इश्यू बन गया। अब हम
इसको रोज उठा रहे, उधर से रोज सजेशन सर, सजेशन हो रहा। नहीं, मेरा सजेशन यही है कि आप 1 बजे इसके लिए अपने चेंबर में बुला रहे हैं, ठीक है। तब तक आप हाउस एडजर्न करिए और हम बैठकर 1 बजे तो फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वो समस्या को सुलझाकर हम यहाँ पर बैठेंगे। ये मेरा विनंती है आपसे। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर्स। सर ये बड़ा छोटी सी, आप छोटा सा सजेशन भी नहीं मानते। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने दो बोले तो वो भी नहीं मानते, और प्राइम मिनिस्टर को आप इतना डिफेंड कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं रहे। ये अनपार्लियामेंट्री है, प्लीज सर। अरे ये हर बात को, प्लीज सर, I got your point. अरे भाई ये डेमोक्रेसी है, ये क्या बाउंडेड लेबर है आप? No, please. इस चीज को करने के लिए Nothing will go to please. Honorable members. सर आप बुला रहे। Honorable members. 1 second, please take your seat. Honorable member, let me respond to what the LOP has said. No. Honorable members, we must always be alive. Would you please take your seat? Then take. Nothing will go on record. Take your seat. Sorry. Don't disrupt the house. Honorable members, leader of the opposition has put out 3 things for consideration. I'll take up the last one. That concerns the Honorable Prime Minister. We must always be alive to a situation that we are a nation of more than 1.3 billion people. We are a democracy, most functional, vibrant, globally recognized. India is the only democratic nation in the world that has constitutional democracy at the village level, at Panchayat Samiti level, at Jila Parishad level, apart from state and there. If our Prime Minister is not required to be defended by me, he has come to be recognized on global platforms, Senate and Congress in the US. Imagine the kind of response. Every Indian should be proud. We must be proud of it. No, you cannot have an approach. Why are you shirking from the hard reality? India is rising as never before. The rise is unstoppable. It is on account of all of us. Everyone has contributed to it. Such a global recognition. I am not required to defend anyone. The Prime Minister, honorable members, after 3 decades of coalition governance under the leadership of the Prime Minister, you had 2014, you had 2019 electoral results. I am not required to defend anyone. If I am required to defend anyone, I am not required to defend right, I am not required to defend left, I am required to defend Constitution. I am required to defend your rights. Therefore, such an observation coming from leader of opposition is not very wholesome. We cannot have it, you see. We must be proud of our government, proud of our citizens, proud of our developments. Honorable members, where are we heading? Political stance, you are entitled. I am not a stakeholder in politics. Once again, I am not a stakeholder in politics. I am not concerned with politics of parties. I am concerned with governance. I am concerned with growth of the country. No. Honorable members,